देखिए, जब भी कभी आपसे कहा जाएगा कि समाज के दबाव या रस्मों के चलते कमिटमेंट कर दो, तो इतनी तो आपको समझ रहेगी हम्म। कि मैं कर तो दूं पर निभाऊंगा कैसे, क्योंकि मामला तो बस सामाजिक दबाव का है या परंपरा का है कि सब करते हैं तो तुम भी कर दो। हम्म। मान लो मैंने अभी कर भी दिया, तो 2 साल, 5 साल, 20 साल बाद का मैं आश्वासन कैसे दे दूं? कोई गारंटी नहीं ना। सही बात। ठीक। हम्म। यही बात, क्योंकि आम आदमी भी थोड़ी तो समझदारी रखता है, यही बात वो अपनी देह के बारे में भी जानता है हम्म। कि अभी आप युवा हो रहे हो, तो कुछ शारीरिक मांगे होती हैं, उसके चलते आप जा करके किसी से शादी तो कर लो। और ईमानदारी की बात है कि वो बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है शादी का, तो उसके चलते आप शादी तो कर लो। लेकिन आपने उन मांगों को और उन मांगों के विषयों को, उनके ऑब्जेक्ट्स को बदलते हुए भी देखा है। हम्म। तो वहां भी आप सोचते हो कि आज तो कोई आकर्षक लग रहा है, हो सकता है, और कल को ना लगे तो कमिटमेंट कैसे कर दें? हम्म। तो जब भी कभी रिश्ता हम्म। शारीरिक आकर्षण से या सामाजिक दबाव से बनेगा, हम्म। तो उसमें कमिटमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खेल ही अभी क्षणिक है या बाहरी है, या हम्म। क्षणिक भी है और बाहरी भी है। और कमिटमेंट कहता है कि नहीं, मामला स्थायी होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। लंबा ही नहीं होना चाहिए, हमारे यहां तो कहते हैं चिरकालीन होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, 7 सात जन्मों का। 7 जन्म का होना चाहिए। और आप कह रहे हो कि मुझे पता है ना, मैं तो हवा के झोंके जैसा हूं। आप आजकल शादी की उम्र 25 के बाद 28, 30, 32, 35 में लोग शादियां करते हैं। इतने में आपने काफी जिंदगी देख ली होती है, आपने अपने भी कई रुख और रुझान देख लिए होते हैं। सही बात। आपको भी पता होता है कि आप कैसे बहकते हो, कभी इधर कभी उधर, है ना? जैसे वो गाना चलता है ना कि कभी ये कली कभी ये कली, भौरा तो इधर उधर। तो आपने देखा होता है कि शारीरिक आकर्षण क्षणभंगुर होता है, एफिमेरल होता है। तो अभी के लिए तो ठीक है, चलो अगले 2 हफ्ते के लिए भी ठीक है, अगले 2 महीने के लिए भी ठीक हो सकता है कि आपको कोई व्यक्ति आकर्षक लग रहा है, अगले 2 साल के लिए भी ठीक हो सकता है। उसके बाद आप कैसे अपने आप पे भरोसा कर लो कि मैं इस रिश्ते को सदा निभाऊंगा? तो इसलिए आदमी फिर हिचकिचाता है। यही बात सामाजिक दबाव पर लागू होती है। हम्म। इस वक्त तो लोगों ने आप पर दबाव बना दिया, ठीक है, दुनिया वाले आप पर चढ़ने लग गए, घर वाले आपके सामने रोने लग गए, माँ आकर आपको बहुत भावुक करने लग गई कि बेटा ब्याह कर ले, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगी, तो पोते का मुंह कब देखूंगी। तो आपने अभी तो इन सब दबावों के चलते मान लीजिए ब्याह कर लिया, हम्म। लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि ये मामला साल 2 साल का नहीं है। इतने आगे साल तक मैं कैसे अभी से ये निश्चित कर दूं कि इसी व्यक्ति के साथ रहूंगा? तो कमिटमेंट का जो मुद्दा है वो इसलिए है क्योंकि हमारे रिश्तों की बुनियाद या तो सामाजिक है या शारीरिक है। हम्म। अगर रिश्ता किसी और बुनियाद पे बना हो तो कमिटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म। आप थोड़ा सा गौर से सोचिएगा। जैसे। गारंटी आप उसी से मांगते हो जिस पर आपको भरोसा नहीं होता। ठीक बोल रहा हूं? हम्म। कमिटमेंट भी आप उसी से मांगते हो जिस पर आपको भरोसा नहीं होता। जहां वास्तविक हार्दिक दिली रिश्ता होता है, आत्मिक प्रेम होता है, वहां कमिटमेंट मांगा ही नहीं जाता। और मजे की बात यह है कि वहां रिश्ता बहुत मजबूत होता है और बहुत लंबा चलता है। हम्म। लेकिन जो रिश्ता शारीरिक आधार पर बनेगा, वहां आपको भी पता होगा और आपके साथी को भी पता होगा कि ये मामला तो अभी यौवन का है और हॉर्मोन्स का है, कल को जवानी जा सकती है। और अगर जवानी चली गई तो मैं अब इस व्यक्ति के लिए फिर उतना रोचक, उतना आकर्षक रह नहीं जाऊंगा। तो फिर आप जल्दी से कहते हो कि चल गांठ बांध ले, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी ओर आया ही था आपका शरीर देखकर, अपने शरीर के कारण। आपको पता है ये आपकी ओर आया ही था अपने शरीर के कारण और आपका शरीर देख करके। आपको पता है शरीर ढलने वाली चीज है। हम्म। तो इससे पहले कि आपका शरीर उसके लिए अनाकर्षक हो जाए, अनअट्रैक्टिव हो जाए, आप कहते हो चल गांठ बांध ले, ताकि एक सिक्योरिटी मिल जाए, एक गारंटी मिल जाए, एक कमिटमेंट मिल जाए कि तू मुझे कभी छोड़ के नहीं भागेगा। ये प्रेम के अभाव का सबूत है।
इससे यही पता चलता है कि रिश्ते में प्रेम है नहीं, तभी तुम उसको पकड़ लेना चाहते हो, धर दबोचना चाहते हो। जल्दी से शादी करनी। जल्दी से कर लो, नहीं तो पता है कि तुम भग जाओगे। हम्म सही बात। पता है। यही बात सामाजिक दबावों पर भी लागू होती है। आज अभी लड़का कमाता नहीं है बहुत ज्यादा, या छोटी नौकरी में है, माँ बाप पर आश्रित है, माँ बाप के ही घर में रहता है, बहुत सारी बातें हैं, दुनिया उसने देखी नहीं है, किसी तरह से सशक्त नहीं है, तो चाचा ताऊ फूफा फूफी माँ बाप भाई सब मिल करके उसका ब्याह करा देते हैं। कम से कम छोटे शहरों कस्बों में गाँव में अभी भी ऐसा ही होता है। लड़कियों के साथ तो और ज्यादा ऐसा होता है। तो अभी तो आपने उसका करा दिया, सामाजिक दबाव से आपने कहीं उसकी गांठ बांध दी, पर कल को वो सशक्त होगा, उम्र में बढ़ेगा, अनुभव में बढ़ेगा, तो तब आपने उससे जो जबरदस्ती वादा करवा दिया था वो उस वादे का सम्मान थोड़ी ही करेगा। प्यार नहीं था, जबरदस्ती करवाया गया एक वादा था, इसलिए कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। असली रिश्ता, असली रिश्ते को पहचानना हो तो देख लीजिएगा, उसमें कोई वादा करेगा ही नहीं, क्योंकि वादे की जरूरत होगी ही नहीं। वहां कोई आकर आपको ना कमिटमेंट देगा, ना गारंटी देगा, ना भरोसा देगा, क्योंकि ना कमिटमेंट की जरूरत होगी, ना गारंटी की, ना भरोसे की। प्यार काफी होता है, प्यार काफी होता है। हमारे रिश्तों में प्रेम नहीं है, तो इसलिए फिर ये सब वारदातें होती हैं। आप सोचिए ना कि अभी शादी हुई है, आप जिस कांड की चर्चा कर रहे हैं, अभी शादी हुई है और पत्नी ने पति को मार दिया। आपने दहेज हत्याएं बोली, उनमें भी ये खूब होता था कि शादी के बस कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर खबर आई कि अरे वो किचन में काम कर रही थी, सिलेंडर फट गया, साड़ी में आग लग गई, वो मर गई। कितनी भयानक हिंसा होगी कि जिस व्यक्ति से आप अभी अभी मिल रहे हो आप उसकी हत्या ही कर डालो। इससे क्या पता चल रहा है? प्रेम कहीं नहीं है। इतनी हिंसा बस ये बता रही है कि रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं, प्रेम कहीं नहीं है। ये लड़की जो अपने पति की हत्या कर रही है, या ये पति जो अपनी पत्नियों की हत्या करते हैं, या किसी भी और तरह का अत्याचार करते हैं, इन्होंने दूसरे का हाथ थामा ही क्यों? मैं तो ये पूछ रहा हूं, तुम्हें ये सब करना था, तुमने उसका हाथ थामा क्यों? मना कर देते। मना नहीं कर सकते क्योंकि ताकत नहीं है। दो ताकतों के आगे आदमी झुक जाता है। एक शरीर, हार्मोन की ताकत, आप जवान हो गए हो, शरीर बिल्कुल, शरीर तो हमारे जंगल का ही है, जानवर का ही है, शरीर चिल्लाता है कि मुझे साथी चाहिए। और दूसरी समाज की ताकत, समाज बिल्कुल एकदम चढ़ बैठता है, छोटे शहरों में ज्यादा। अरे लड़की 25 पार कर गई, अभी तक तुमने इसकी शादी नहीं करी, और तुम 30 के हो रहे हो, क्या अब जब बुढ़ा जाओगे तब शादी करोगे? और अगर आप ताकतवर नहीं है, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, आप मोटी नौकरी नहीं है, घर में ही रहते हो, मोहल्ले वालों को आपको रोज देखना पड़ता है, और छाया भी आपको आपके घर वालों ने ही दे रखी है, तो आप दब जाते हो। इस दबाव में आप ब्याह कर लेते हो। प्यार में आपने थोड़ी ही किसी का हाथ थामा है। और जब जितना ज्यादा दबाव होगा, जितनी कृत्रिमता होगी, उतना ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी भीतर की, सामने वाला कहीं भाग ना जाए, क्योंकि आपको पता है कि रिश्ते का कोई हार्दिक आधार नहीं है, सामने वाला कभी भी भाग सकता है। तो फिर आप उससे 100 तरीके के हस्ताक्षर कराओगे। आप कहोगे धर्म की ओर से भी गारंटी चाहिए, चलो फेरे मारो। कानून की ओर से भी गारंटी चाहिए, चलो यहां पर साइन करो। और समाज की ओर से भी गारंटी चाहिए। कई लोगों के सामने बहुत लोगों को बुला करके ये पूरा एक जलसा बैठाया जाएगा, विवाह उत्सव करा जाएगा, और उसमें 2 लोग ऊपर बैठ जाएंगे। समझिए साइकोलॉजिकली क्या चल रहा है, मनोविज्ञान की दृष्टि से देखिए। इतने लोगों को बैठा करके वहां बैठ जाओगे ताकि ये बिल्कुल जनसाधारण में, पब्लिकली, हाँ, एक ठप्पा लग जाए कि भाई अब तो इतने लोगों के सामने प्रमाणित हो चुका है, जाहिर हो चुका है कि तुम इसके हो, तो अब कहीं इधर उधर मत भाग जाना। ये सब करना ही क्यों पड़ता है? एक बहुत छोटी सी चीज चाहिए होती है, वो छोटी सी चीज नहीं है, तो फिर हमें 100 तरीके की करतूतें करनी पड़ती हैं। वो छोटी सी चीज क्या होती है? प्रेम। प्रेम। मैं गहरे अंदरूनी हार्दिक प्रेम की बात कर रहा हूं, जो सिर्फ तब आता है जब पहले आप स्वयं को जानते हो। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा जो जवानी के साथ आता है, वो लव मैरिज वाले प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मैं वो नहीं कह रहा कि अब होता है ना 13-14 साल के होते ही आशिकी अपने आप आ जाती है, जैसे कि पेड़ों पर फल फूल लग जाते हैं प्राकृतिक तरीके से, वैसे ही आदमी में आशिकी आ जाती है। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा। हार्मोनल प्रेम कि वो तो पशुओं को भी हो जाता है, उनका भी मौसम आता है, वो भी हीट में आते हैं, तो देखिए वो एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा।
मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूं। कह रहा हूं कि मैं दुनिया को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, मैं अपनी भी हालत देख रहा हूं। मुझे पता है मेरे भीतर जो बेचैनी है वो वास्तव में क्या है। मैं मूर्ख नहीं हूं, कि जवानी छाई और बस किधर को भी मैं फिसल गया, बह निकला। हम ज्यादातर लोगों के लिए जो प्रेम होता है वो बह निकलने वाली बात होती है, कि कोई कोई चेहरा दिख गया, कहीं जुल्फें दिख गई, कहीं चितवन दिख गई, और एकदम आदमी फिसल ही गया। कहते भी हैं फॉलिंग इन लव, फॉलिंग इन लव, फिसल के गिर पड़े, फॉलिंग इन लव। लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट कैसे हो सकता है? लव तो नहीं हो सकता एट फर्स्ट साइट, रिएक्शन एट फर्स्ट साइट हो सकता है। रिएक्शन हो सकता है ना, कि दो केमिकल मिले तो खट से फट गया। प्रेम तो समझदारी मांगता है, और समझदारी के लिए आपको जाकर के जानना पड़ेगा, बिल्कुल। और उसमें समय लगता है। तो फर्स्ट साइट में तो नहीं हो सकता। लव एट फर्स्ट साइट तो एकदम ही मूर्खता की बात है। लव एट फर्स्ट साइट अगर हो रहा है तो वो बिल्कुल शारीरिक आकर्षण है, उससे आगे कुछ भी नहीं, कुछ और नहीं। मैं दूसरे प्रेम की बात कर रहा हूं। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिसमें आप अगर ये भूल भी जाओ कि आपके सामने जो है वो विपरीत लिंग का है, तो भी बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। ओके। जहां आप दूसरे की ओर बस इसलिए नहीं गए हो कि आप पुरुष हो तो वो स्त्री है, या आप स्त्री हो तो पुरुष है। हाँ ठीक है, विपरीत लिंगी एक दूसरे की ओर आएंगे, बिल्कुल रहेंगे, ज्यादा आकर्षण पुरुष स्त्री में होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो रिश्ते में प्रमुख बात नहीं होनी चाहिए। आधार नहीं होना वो चाहिए। आधार नहीं हो सकता रिश्ते का। वो रिश्ते में आधारभूत बात नहीं हो सकती कि क्या देखा उसमें, उसकी शक्ल देखी, हैंडसम था या सेक्सी था या जवान था तो बस हो गया, या कि उसका रुपया पैसा देख लिया, या समाज में उसकी इज्जत थी ये देख लिया। ये नहीं, वो दूसरी चीज होती है। क्या वहां ऐसा कुछ है जो मुझे भी भीतरी तौर पर थोड़ा बेहतर कर सकता है, थोड़ा मजबूत कर सकता है? ये जो मेरी चेतना का स्तर है जो बिल्कुल ऐसा ही रहता है, औसत दर्जे का, क्या उस सामने वाले व्यक्ति में ऐसा कुछ है कि वो मेरी चेतना के स्तर को उठा सके, कि जिन पलों में मैं उसके साथ हूं मैं पाऊं कि मैं दुनिया को, खुद को बेहतर देख पा रहा हूं, कि भ्रम के जाले थोड़े कट रहे हैं? ये होता है वास्तविक प्रेम। और ऐसे प्रेम में कमिटमेंट की कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कमिटमेंट बहुत छोटी चीज होती है। वहां कुछ कहा नहीं जाता, पर बात बहुत गहरी हो जाती है। वास्तव में वहां अगर आप कहने लग जाओ कि मुझे तुमसे कमिटमेंट चाहिए, तो ओछापन लगेगा, छोटी बात लगी। बहुत ओछापन लगेगा। कि आप उससे पूछ रहे हो बताओ तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे, बड़ी सस्ती बात लगेगी। ये क्या पूछ लिया, ये कोई पूछने की बात है? क्यों पूछ रहे हो? बल्कि अगर पूछ रहे हो तो इससे पता चलता है कि हमारा रिश्ता ठीक नहीं है। जहां पर प्यार बार बार जताना पड़े और भरोसा बार बार दिलाना पड़े, वहां रिश्ता ठीक होगा नहीं। एक स्वस्थ रिश्ते की पहचान ये होती है कि वहां जताना नहीं पड़ता, दिन में 5 बार बताना नहीं पड़ता, आई लव यू, आई लव यू कहना नहीं पड़ता, 5 महीने में एक बार भी नहीं कहना पड़ता। सामने वाले में इतनी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी होती ही नहीं है कि उसको जाकर के बार बार तुम सहलाओ कि नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगा भाग करके। बात समझ रहे? लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ये दो इंसान पहले खुद किसी तल के हों। आप जितने नीचे तल का जीवन बिता रहे होगे, उतना आपका जो रिश्ता है वो शारीरिक या सामाजिक होगा। हम इस प्रेम की बात कर रहे हैं, इसको सुन करके तो मतलब जो आप बता रहे हैं कि वहां पर जताने और कमिटमेंट जैसी चीजें तो बहुत ओछी आपको खुद ही महसूस होंगी कि इसकी क्या आवश्यकता क्या है, वो सवाल ही नहीं आएगा विषय। लेकिन हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में हम राइट स्वाइप और लेफ्ट स्वाइप की दुनिया में जी रहे हैं, है ना, स्वाइप कल्चर। तो इस स्वाइप कल्चर, जब तमाम डेटिंग एप्स की एक वो हमारे सामने दुनिया है, उस दुनिया में जब हम दाखिल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो वैलेंटाइन वीक जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें जो नहीं सेलिब्रेट कर पाते उनको जो फोमो होता है, इन सब के बीच में ये कमिटमेंट पा पाना और ये जो स्वाइप कल्चर है, मतलब
इसमें आप कैसे वो प्रेम खोजेंगे? नहीं, तो उसके लिए आपको ऐसा इंसान पैदा करना पड़ेगा। जब तक पूरा समाज ऐसा है कि उसमें इंसान को शिक्षा में, परवरिश में समझदारी दी ही नहीं जाती, बोध दिया ही नहीं जाता, भीतरी मजबूती दी ही नहीं जाती, तब तक यही सब चलता रहेगा। आपने कहा अरेंज्ड मैरिज अच्छी होती है कि बुरी होती है, आपने पूछा, बीच में आपने भी पूछा था कि मैरिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सब आपने पूछा था। अब हम उस तरफ जा रहे हैं। एक बात बताइए, एक लड़का है, एक लड़की है, वो पैदा हुए, उनको जैसी स्कूल में शिक्षा मिली और घर में माहौल मिला और परवरिश मिली, वो वास्तविक प्रेम के लायक ही नहीं कभी बनाए गए। क्योंकि प्रेम कोई मौसमी चीज तो होती नहीं कि फल की तरह लटक जाएगा। प्रेम तो सीखना पड़ता है, प्रेम अर्जित करना पड़ता है ना? नहीं तो वही जानवरों जैसी जिंदगी होती है, इंसान भी पशु ही पैदा होता है। तो जब वो प्रेम के लायक है ही नहीं, तो फिर अरेंज्ड मैरिज के अलावा विकल्प क्या बचता है उसके लिए? अरेंज्ड मैरिज को एक तरह की आप सजा मानिए, जो ऐसों के लिए आवश्यक है जिनमें समझदारी विकसित ही नहीं हुई। भाई क्योंकि उसका शरीर तो गुर्राएगा, चिंघाड़ेगा, भौंकेगा कि मुझे भी अब कोई सेक्सुअल पार्टनर चाहिए। और समाज जरा व्यवस्था से चलता रहे तो इसके लिए आपको उससे किसी न किसी साथ तो बांधना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर जाकर के न जाने कहां पर क्या वो फिर गुल खिलाए। तो अब क्या करें? वो जवान हो गया है, लेकिन न उसको सही शिक्षा मिली है, न सही उसको उसको बोध साहित्य कभी पढ़ाया गया, न उसको सही संगति मिली कभी। कुछ इसका ऐसा मिला नहीं है। बस ऐसे ही जैसे आमतौर पे घरों में बच्चे पैदा हो जाते हैं, पैदा हो गए, इधर उधर करके बड़ा हो गया वो। तो वो प्रेम के लायक तो है नहीं कि वो प्रेम कर पाए, क्योंकि प्रेम बड़ी ऊंची बात होती है, प्रेम उपलब्धि होती है। प्रेम यूं ही मुफ्त में मिल जाने वाली चीज नहीं होती, बहुत मजबूत और बहुत समझदार होना पड़ता है, तब आप प्रेम के लायक बनते हो। तो ये प्रेम के लायक तो है नहीं सज्जन हमारे, लेकिन जवान हो गए शरीर से, तो अब इनका अरेंज्ड यानी आयोजित विवाह ही तो करना पड़ेगा। नहीं तो आप छोड़ दीजिए, ये जिंदगी भर इनका कुछ हो नहीं पाएगा। या तो फिर प्रतीक्षा करिए कि भाई अब तुम्हारी एक दूसरी तरह की शिक्षा शुरू होती है ताकि तुम प्रेम सीख पाओ, या तो ये करिए, नहीं तो फिर अरेंज्ड मैरिज कर दीजिए। तो इसलिए अरेंज्ड मैरिज चलती है। अरेंज्ड मैरिज चल ही इसीलिए रही है क्योंकि ज्यादातर लोग इस लायक ही नहीं है कि वास्तविक प्रेम कर पाए। तो एक नेसेसरी इविल है अरेंज्ड मैरिज हमारे भारत में, खासकर उत्तर भारत में। 99% युवक युवतियां जैसे होते हैं, ठीक है, ये तो ऐसे भी नहीं होते कि जाकर के विपरीत लिंगी से सहजता से बात कर लें। बिल्कुल फैक्ट, ठीक बोल रहा हूं। खासकर आप थोड़ा सा छोटे शहरों की ओर चले जाइए तो लड़कों की यह हालत रहती है कि वो जवान लड़की के पास जाएं तो उनके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। पता ही नहीं बात कैसे कर, कभी बात करी ही नहीं, वो सहजता जानते ही नहीं है, वो बस यौन आकर्षण जानते हैं। सामने वाला जो खड़ा है वो एक मनुष्य है, वो उनको नहीं समझ में आता। उनको ये दिखाई देगा महिला की देह है, उन्हें सामने मनुष्य इंसान नहीं दिखाई देता, उनको एक लड़की दिखाई देती है। तो वो या तो पसीने पसीने हो जाएगा और जबान उसकी चिपक जाएगी और हकलाना शुरू कर देगा या फिर वो अनावश्यक रूप से वहां पर दबंग बनकर और आक्रामक बनकर बात करेगा लड़की से। अब इस व्यक्ति को अगर छोड़ दिया जाए कि भाई तुम अपने लिए स्वयं साथी चुन लो प्रेम के आधार पर और रिश्ता बना लो, तो ये तो जिंदगी में नहीं बना पाएगा, ये कभी नहीं बना पाएगा। तो इसके पास तो ले दे के एक ही तरीका रहता है कि जाके माँ बाप के पांव पकड़ लेता है कि मेरा ब्याह करा लो, तो फिर अरेंज मैरिज हो जाती है। वो वही समस्या की जड़ है।